विद्यार्थियों, आज हम 5वीं कक्षा का अभ्यास 30 कहानी टोपी और बंदर इस कहानी के बारे में हम अध्ययन जानकारी प्राप्त करेंगे। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ 30 कहानी टोपी और बंदर। अभ्यास 30 कहानी टोपी और बंदर। कहानी टोपी और बंदर। अभ्यास 30 कತೆ ಟೋಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು। तो ऊपर दिए गए चित्रों को देखिए और दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए। पहले हमें क्या करना है, पहला चित्र देखना है और चित्र के बाद जो ढांचे दिए गए हैं चौकट में जो वाक्य दी गई है तो उन वाक्यों को पढ़कर हमें क्या करना है, जो ठीक तरह से कहानी लिखना है। तो कैसे है ढांचे, ढांचे में कौन कौन से शब्द हैं और छोटे छोटे वाक्य कैसे आते हैं पहले पढ़ेंगे और फिर बाद कहानी लिखना शुरू करेंगे। तो एक टोपी वाला एक पेड़ के नीचे सो जाना, उसके पास टोपियों की गठरी और बंदर आए टोपियां ले गए। टोपी वाला उठा और गठरी खाली। तो टोपी वाले को दुख। एक उपाय सोचा, टोपी वाले ने एक टोपी पहन ली और बंदरों ने टोपियां पहन ली। तो टोपी वाले ने टोपी फेंक दी और बंदरों ने टोपियां फेंक दी। तो टोपी वाले ने टोपियां उठा ली। ऐसे इस तरह जो ढांचे दिए गए हैं चौकट्टा में जो वाक्य दिए गए हैं उनके आधार पर और चित्रों के आधार पर हमें क्या करना है, कहानी लिखना शुरू करना है। तो देखिए बच्चों, तो पहले मैं हिंदी में बताती हूँ फिर कन्नड़ में। तो एक टोपी वाला था, टोपियां बेचने जा रहा था। तो उसे बहुत धूप लगी। टोपी वाले को एक पेड़ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, एक पेड़ दिखाई देता है। तो वहां जाके पेड़ के नीचे सो जाता है। गठरी पेड़ के नीचे रखकर पेड़ के नीचे टोपी वाला सो जाता है। और टोपी वाला सोता है तो और ऊपर पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। तो बंदर क्या करते हैं, एक एक बंदर नीचे उतरकर गठरी खोलते हैं और गठरी में क्या थी, बहुत सारे टोपियां थी। और टोपियां की गठरी एक एक जो टोपियां थी उन गठरी को खोलकर एक एक बंदर क्या करते हैं, टोपियां लेकर और पेड़ के ऊपर चला जाता है। और वहां सारे बंदरों ने टोपियां पहन लेते हैं और वहां टोपी वाले गठरी खाली हो गई। और थोड़े समय के बाद जो टोपी वाला उठकर देखता है और गठरी खाली हो गई थी और टोपी वाले को बहुत दुख हो गई। टोपी वाला एक उपाय सोचता है। क्या उपाय सोचता है, अपनी टोपियां निकलकर और फिर से एक बार टोपी पहन लेता है। जो टोपी वाले टोपी पहनता है तो देखकर सारे बंदर क्या करते हैं, टोपियां पहन लेते हैं। और फिर टोपी वाले ने क्या करता है, टोपियां नीचे फेंकता है। तो टोपी वाले को देखकर सारे बंदर क्या करते हैं, टोपियां नीचे फेंक दी। तो वहां सारे बंदरों ने टोपियां फेंक दिया। तो सारे बंदर ऐसे करने से और टोपी वाले को बहुत खुश हो गई और सारे टोपियां लेकर और फिर वापस टोपियां बेचने चला गया। ಇದು ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ। ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಒಳಗ ಒಬ್ಬ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾರುವವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ। ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ। ಒಂದು ದಿನ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂತ ರೋಡ್ನ್ಯಾಗ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದ। ಅವತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿತ್ತು। ಆವಾಗ ಬಿಸಿಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ
ಮತ್ತೆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅವನಿಗೊಂದು ಗಿಡ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನು, ಆ ಗಿಡದ ಕೆಳಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತನ್ನ ಗಂಟನ್ನ ಇಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನು, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನ. ಆ ಗಂಟಿನಾಗ ಏನಿದ್ದು ಅಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೊಪ್ಪಿಗೆಗಳಿದ್ವು. ಅವಾಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಗಿಡದ ಕೆಳಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನ. ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದ್ವು, ಬಹಳಷ್ಟ ಮಂಗಗಳಿದ್ವು. ಆ ಮಂಗಗಳನ್ನ ಆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನು, ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಸಮಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಒಂದೊಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಆ ಗಂಟನ್ನ ಬಿಚ್ತಾವ್. ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಗಳಿರ್ತಾವ. ಆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಮಂಗಗಳು ಒಂದೊಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ ಆ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಮಾರುವವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರ ಆಗಿ ಗಂಟನ್ನ ನೋಡ್ತಾನು, ಗಂಟೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ತದ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ ಆ ಗಂಟನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟ ದುಃಖ ಆಗ್ತತಿ. ಅವಾಗ ಅವನೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾನ. ಏನ್ ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಚಿತ್ರದಾಗ ಐತ್ ನೋಡು, ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನು, ಒಂದ್ಸಲ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೋತಾನ ಒಂದ್ಸಲ. ಅವಾಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಅವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಟೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕೋತಾವ. ಅವ್ನು ಹಾಕೊಂಡಂತ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನು, ಎಸೆದ್ ಬಿಡ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಅವ್ ಎಸತ್ಲೇಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ತಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಟೊಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಡ್ತಾವು. ಅವಾಗ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನು, ಒಂದೊಂದು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆರ್ಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಟನಾಗ ಹಾಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಗಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನು, ಟೊಪ್ಪಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನು. ಇದು ಕತೆ. ये है कहानी टोपी और बंदर का कहानी। तो एक टोपी वाला था, टोपियां बेचने जा रहा था, उसे बहुत धूप लगी थी। टोपी वाले को एक पेड़ दिखाई देता है और वहां जाके पेड़ के नीचे गठरी रखकर सो जाता है। और पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे। बंदरों नीचे आए, सभी टोपियां उठाकर ऊपर चला जाते हैं। और थोड़े समय के बाद जो टोपी वाले उठा कर देखता है तो सारे गठरी खाली हो गई थी और टोपी वाले को बहुत दुख हो गया। ऐसे हमें कहानी लिखना है। ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ. ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಚಿತ್ರಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಏನ್ ಬರ್ತದ ವಾಕ್ಯ? ಮೊದಲನೇದು, ಏಕ್ ಟೋಪಿ ವಾಲಾ ಥಾ. एक टोपी वाला था। पहला वाक्य है, एक टोपी वाला था, टोपियां बेचने जा रहा था। टोपियां बेचने जा रहा था। टोपियां बेचने जा रहा था. ಇದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕನಾಗ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. टोपिया बेचने जा रहा था, उसे बहुत धूप लगी, उसे बहुत धूप लगी. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು बिसिल पड़ता इतु, धूप लगी. और अगले वाक्य है, टोपी वाले को एक पेड़ दिखाई देता है। टोपी वाले को एक पेड़ दिखाई देता है। तो एक पेड़ दिखाई देता है और वहां जाके पेड़ के नीचे, वहां जाके पेड़ के नीचे गठरी रखकर सो जाता है। गठरी रखकर सो जाता है।
पेड़ के ऊपर बहुत बंदर थे। पेड़ के ऊपर बहुत बंदर थे। पेड़ के ऊपर बहुत बंदर थे। बंदर नीचे आए। बंदर नीचे आए। बंदर नीचे आए और सब्जियां टोपियां लेकर पेड़ पर जाते हैं। सभी टोपियां लेकर पेड़ पर जाते हैं। पेड़ पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पेड़ पर जाते हैं। तो थोड़ी समय के बाद टोपी वाले उठकर देखता है। टोपी वाले क्या करता है? उठकर देखता है। गठरी खाली हो गई थी। गठरी खाली हो गई थी। गठरी खाली हो गई थी और टोपी वाले को बहुत दुख हो गया। टोपी वाले को बहुत दुख हो गया। दुख हो गया और टोपी वाला क्या करता है? और टोपी वाला एक उपाय सोचता है। क्या करता है? टोपी वाला एक उपाय सोचता है। क्या उपाय है? तो टोपी वाला टोपियां पहन ली। टोपी वाला टोपियां पहन ली। सारे बंदरों ने टोपियां पहन ली। टोपियां पहन ली। और क्या करता है आगे? तो टोपी वाला टोपियां पहनता है और सारे बंदरों टोपियां पहन ली। और तो टोपी वाले ने टोपी फेंक दी और सारे बंदर टोपियां फेंक दी। टोपियां फेंक दी और टोपी वाला क्या करता है? टोपी वाले ने टोपियां उठाकर बेचने चला गया। टोपी वाले ने टोपियां उठाकर
उठाकर बेचने चला गया। तो इतना कहानी है। तो यहाँ देखिए कहानी टोपी और बंदर। तो एक टोपी वाला था, टोपियां बेचने जा रहा था। उसे बहुत धूप लगी। टोपी वाले को एक पेड़ दिखाई देता है, तो वहां जाके पेड़ के नीचे गठरी रखकर सो जाता है। पेड़ के ऊपर बहुत बंदर थे। बंदर नीचे आए, सभी टोपियां लेकर पेड़ पर जाते हैं। तो थोड़ी समय के बाद टोपी वाले उठकर देखता है गठरी खाली हो गई थी। तो पहली टोपी वाले क्या करता है, टोपी वाले को बहुत दुख हो गया और टोपी वाला एक उपाय सोचता है। टोपी वाला टोपियां पहन ली। तो सारे बंदरों ने टोपियां पहन ली। सारे बंदरों क्या करते हैं, टोपियां पहन ली। तो टोपी वाले ने टोपी फेंक दी और सारे बंदर टोपियां फेंक दी। टोपी वाले ने टोपियां उतारकर बेचने चला गया। तो ये है अभ्यास 30 कहानी टोपी और बंदर। तो आज हमने अभ्यास किए हैं जो कहानी, आप घर में क्या कीजिए, कंठस्थ कीजिए और साथ साथ इन कहानी को 2 बार पढ़िए और फिर फेसबुक में लिखिए। ನಾನಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಓದ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಾಗ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.